दोस्तों एसबीआई पीओ का एग्जाम आपका हर साल होता है। हर साल यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट इस एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। बहुत अच्छा एक आप अपने करियर को एक स्टार्ट दे सकते हो। एक रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का आपको मौका मिलता है और एक रिस्पेक्टेड पोस्ट में भी जब आप यहाँ पे सिलेक्ट होते हो तो आप एज ए ऑफिसर स्केल 1 वहां पे सिलेक्ट होते हो बैंक के अंदर। अब यहाँ पे बात आती है कि अगर आपने एग्जाम को टारगेट कर लिया है बट अभी भी आपने अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से स्टार्ट नहीं करी है, मतलब एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी आपने नहीं करी है, और अगर इसका रीजन ये है कि आपको ये नहीं पता कि हमें पढ़ना है, हम जिस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं उसको हम कहाँ से पढ़ें, कहाँ से हम अपनी तैयारी करें जब हम मतलब एक सही टाइम में अपना एग्जाम क्लियर कर पाए। तो आज की ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, बिकॉज आज की इस वीडियो में हम इन सारी चीजों पे बात करेंगे कि कहां से आप क्या सोर्सेज आप फॉलो कर सकते हैं जो आप अपने एग्जाम के लिए बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे और आपको हेल्प करेंगे। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सबसे पहले ये समझते हैं कि वन बाय वन हम क्या डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले मैं आपको एग्जाम पैटर्न समझाऊंगी कि क्या पैटर्न होता है, क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, ताकि आपको ये आइडिया लग जाए कि ये सब्जेक्ट हमें प्रिपेयर करने होते हैं एग्जाम के लिए, चाहे हमारा प्री का एग्जाम हो एसबीआई पीओ प्री, चाहे हमारा एसबीआई पीओ मेंस हो और उसके बाद फिर इंटरव्यू। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हम ये भी देखेंगे कि आप यहाँ पे क्या बेस्ट सोर्सेज, मतलब आप फ्री जो सोर्सेज हैं आपके क्या हैं जो आप फॉलो कर सकते हो यहाँ पे एसबीआई पीओ 2026 एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, और कौन सी बुक्स आप यहाँ पे प्रेफर कर सकते हो। जैसे आपका क्वांट्स हो गया, आपका रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, ये सब्जेक्ट्स आपके आते हैं, तो इसमें आप क्या क्या बुक्स जो है वो प्रेफर कर सकते हो अपने एग्जाम के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे आप अगर कोई डेडिकेटेड कोर्स या डेडिकेटेड ऐसा प्लेटफॉर्म सोच रहे हो कि जहां से एसबीआई पीओ के लिए बहुत अच्छे तरीके से आपकी तैयारी हो जाए, तो यहाँ पे मैं उसके बारे में भी आपको डिटेल में सारी इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ। ठीक है, तो ये सारी ही चीजों पे आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं गाइज। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो पहली बार बैंक एग्जाम्स दे रहे हो या फिर कोई भी एग्जाम दे रहे हो, तो आपको हमेशा समझना चाहिए कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या लेवल रहता है एग्जाम का, और ये बेहतर आप समझ सकते हो जो आपके पहले प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो ये ई बुक आपको हेल्प करेगी इन सभी के लिए, क्योंकि इसके अंदर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे विद देयर आंसर कीज, और ये आप कंप्लीटली बहुत मतलब फ्री आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डाउनलोड करने वाला लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाइए और आप बिना किसी कॉस्ट के इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो ये सिर्फ एक एग्जाम के लिए नहीं है, आपके इन 6 एग्जाम्स के लिए आपको हेल्प करने वाला है, चाहे आप पीओ के लिए कर रहे हो, क्लर्क के लिए आप तैयारी कर रहे हो। ठीक है, तो खुद आप एनालिसिस कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो यहाँ पे से। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, स्टार्ट हम करेंगे एग्जाम पैटर्न से। हम एसबीआई का जो हमारा लेटेस्ट अभी तक का एग्जाम पैटर्न है वो समझते हैं, और ये बार बार चेंज नहीं होगा क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले ही चेंज हुआ है। तो ऐसा मत सोचिए कि क्या मैम एग्जाम पैटर्न में चेंज अब हो सकता है। तो ठीक है, ऐसा नहीं होता कि हर साल ही एग्जाम पैटर्न चेंज हो रहा है, ऐसा आपके एग्जाम्स में नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमारा लेटेस्ट अभी तक का जो आपका 2025 की जो नोटिफिकेशन आई थी उसमें ये आपका रहा है। ठीक है, ये आपका प्रीलिम्स का है। सबसे पहले प्रीलिम्स में आपके 3 ही सब्जेक्ट्स आते हैं, 3 सब्जेक्ट्स, रीजनिंग, आपका क्वांट्स, आपका इंग्लिश लैंग्वेज। यहाँ पे आपके 40 क्वेश्चंस इंग्लिश के हैं, क्वांट्स के आपके 30 क्वेश्चंस हैं, रीजनिंग के आपके 30 यहाँ पे क्वेश्चंस हैं। टोटल आपका 100 क्वेश्चंस आ रहे हैं और 100 मार्क्स का ही आपका ये पेपर होता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आपको हर एक सेक्शन के लिए 20-20 मिनट आपको मिल रहे हैं, और यहाँ पे आप एक चीज देखोगे, पूरा 60 मिनट्स का पेपर है, सेक्शनल टाइमिंग आपको यहाँ पे मिलती है। ओके गाइस, नेक्स्ट आपके पास जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हो, जब आपने एक मिनिमम कट ऑफ होता है वो डिसाइड होता है, जब एग्जाम हो जाता है उसके बाद एक ओवरऑल कट ऑफ आता है, फिर आप वहां पे उसको क्लियर करते हो, आप शॉर्टलिस्ट होते हो मेंस के एग्जाम के लिए। तो ये हमारा मेंस का पैटर्न है जिसमें हमारे पास ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों रहता है। अब यहाँ पे आपके 4 सब्जेक्ट्स हैं ऑब्जेक्टिव के लिए, जिसमें आपका आ गया रीजनिंग, ठीक है, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, मतलब ये क्वांट्स वाला पार्ट है, बट इसमें अब आपका डीआई वाला जो पार्ट है आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमी, बैंकिंग नॉलेज वाला पार्ट है, मतलब जीए, एंड नेक्स्ट आपका इंग्लिश लैंग्वेज। तो ये 3 तो सेम ही है, यहाँ पे आपको थोड़ा और डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, डीआई ज्यादा करना पड़ेगा, अलग अलग टाइप का, बाकी ये आपका एडिशनल यहाँ पे जनरल अवेयरनेस हो जाता है। ये पूरा जो पेपर है आपका, इसमें 170 क्वेश्चंस है आपके हैं,
और 200 मार्क्स का आपका पेपर है एंड 3 आवर्स आपको ये टोटल यहाँ पे मिल रहे हैं, जिसमें आपको 50 मिनट्स रीजनिंग के मिलेंगे, 45 मिनट्स आपको डीआई डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के मिलेंगे, 45 मिनट्स आपको जनरल अवेयरनेस का मिलेगा एंड 40 मिनट्स आपको इंग्लिश लैंग्वेज का मिलने वाला है। ओके, तो ये पूरा आपका 3 आवर्स का होता है। अब क्या होता है कि जैसे ही आपका ये वाला पार्ट मतलब ऑब्जेक्टिव पार्ट खत्म हो जाता है, ऑब्जेक्टिव का सारा सब्जेक्ट्स क्लियर हो जाते हैं 1 by 1, क्योंकि सेक्शनल टाइमिंग है, अपने आप टाइमर चलता रहता है एग्जाम में, आपको कुछ नहीं करने की जरूरत पड़ती है। एक सेक्शन खत्म होते ही दूसरा सेक्शन अपने आप ओपन हो जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका डिस्क्रिप्टिव ओपन होता है, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव ओपन होगा तो आपके पास ये चॉइस मिलेगी क्वेश्चंस की, कम्युनिकेशन स्किल्स, जिसमें आपका ईमेल्स है, रिपोर्ट्स है, सिचुएशन एनालिसिस है, प्रेसी राइटिंग है, ये सारे टॉपिक्स आपके रहते हैं डिस्क्रिप्टिव के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे ये पूरा होता है 50 मार्क्स का, जिसमें आपके 3 क्वेश्चंस है। अब यहाँ पे आपका टोटल जो पूरा पेपर बन जाता है 250 मार्क्स का बन जाता है, और पूरा जो पेपर हो गया 3.5 घंटे का आपका हो जाता है यहाँ पे। ओके, सो आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो तैयार रहिएगा कि क्या क्या चीजें अपने यहाँ पे प्रिपेयर करनी है, पढ़नी है, समझनी है, और डे 1 से ही आप ये सोच के चलिएगा कि आपको एट द एंड मतलब फाइनल लिस्ट तक पहुंचना है। फिर ये मेंस में आपके जो स्कोर आते हैं वो जुड़ते हैं आपके फाइनल लिस्ट के लिए। इसके बाद आपका इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू और मेंस के जो मार्क्स हैं आपके कलेक्टिवली जुड़ेंगे, और उसके हिसाब से जो आपका रेशियो निकलता है उसके हिसाब से आपका फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होता है। फिर आपका मेरिट लिस्ट में नाम है तो आप सिलेक्ट हो गए। ओके, चलिए, तो ये है। नेक्स्ट, इसके लिए हमारे पास यहाँ पे क्या फ्री सोर्सेज हम फॉलो कर सकते हैं गाइस। तो यहाँ पे फ्री सोर्सेज के लिए आप YouTube फॉलो कर सकते हो, आप गूगल पे क्वेश्चन सर्च कर सकते हो, वीडियोस देख सकते हो YouTube पे। तो ये सारे ही आपके काफी बेनिफिशियल रहते हैं। आज के टाइम पे आपको काफी सारा मटेरियल दिख जाएगा ऑनलाइन आपके एग्जाम की तैयारी के लिए, बट यस आपको वो थोड़ा सा छांटना पड़ेगा, थोड़ा सा चीजें सिलेक्ट करके पढ़नी पड़ेगी। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आप अगर देखोगे तो आप हमारा एडोटैप बैंकिंग चैनल फॉलो कर सकते हो। इसमें आपको SBI से रिलेटेड काफी सारा जो इंपॉर्टेंट सेशंस हैं, वीडियोस हैं, वो आपको मिलेंगे। जैसे कि आपका यहाँ पे हो गया SBI एंड IBPS PO का कंप्लीट कोर्स है ये, जिसमें आपके हर एक टॉपिक को अच्छे से समझाया गया है, बिल्कुल बेसिक लेवल से। और आपके पास यहाँ पे इंग्लिश के लिए भी अवेलेबल है, आपका रीजनिंग के लिए अवेलेबल है, आपका क्वांट्स के लिए अवेलेबल है ये पूरा यहाँ पे, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे आपके पार्ट 5 लिखा है, वहां पे आपका पार्ट 5 लिखा है। तो यहाँ पे 5 लेसन्स इसके अंदर है, इस प्लेलिस्ट के अंदर 5 लेसन्स आपको मिल जाएंगे। इस प्लेलिस्ट के अंदर 5 लेसन्स आपको मिल जाएंगे रीजनिंग के, और इंग्लिश के 5 लेसन्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, तो आप यहाँ पे YouTube चैनल हमारा देख सकते हो। अगर आप न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और ये जो आपके यहाँ पे अभी आपके ऑलरेडी रिकॉर्डेड सेशन है, आप आराम से देख सकते हो, कंप्लीटली फ्री है ये। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आप अभी जो आपका चल रहा है, जो आपके SBI PO एग्जाम्स के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, फॉर इंग्लिश, फॉर रीजनिंग एंड फॉर क्वांट्स, यहाँ पे अभी ये रिसेंटली चल रहा है, ठीक है। तो ये अभी रिसेंट चल रहा है, इसको आप फॉलो कर सकते हो। इसमें हम डिफरेंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो डिस्कस करें। जैसे कि आपका टॉप 100 पजल्स का सेक्शन चल रहा है रीजनिंग के अंदर, टॉप 100 RCs चल रही है इंग्लिश के अंदर, एंड टॉप 100 DI चल रही है क्वांट्स के अंदर। ये सबसे वेटेज, हाईएस्ट वेटेज कैरी करते हैं आपके ईच सब्जेक्ट के अंदर इन द रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स, ठीक है। और यहाँ पे से आप बहुत अच्छे से इनकी तैयारी कर सकते हो। और भी मल्टीपल मैराथन्स आपको मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो एक्सप्लेनेशन वीडियोस हैं वो आपको इस चैनल के अंदर मिल जाएगी। ओके, तो ये आपका पूरा पार्ट है। आई होप आप यहाँ पे अगर इसको फॉलो कर रहे हैं तो आप अच्छे से सारी चीजों को समझ पाए। तो अब यहाँ पे आपको बहुत सारा मतलब एक सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा, आपको मैंने यहीं पे बता दिया है कि कहाँ पे चीजें आपको मिलने वाली है और कौन कौन से सब्जेक्ट आपके हैं यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट आप यहाँ पे हम बात करें कि अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो बुक्स के थ्रू यहाँ पे पढ़ना चाहता है, तो बुक्स को बताने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी यहाँ पे कि एक चीज है, आप समझिए कि बुक्स का जो मटेरियल होता है वो अपडेटेड नहीं होता है इतना, और बैंकिंग एग्जाम्स के रिलेटेड काफी सारे टॉपिक्स जो होंगे वो आपको मिसिंग लगेंगे बुक्स में, या फिर बुक्स में उस टाइप के क्वेश्चंस आपको हर बार नहीं देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इन चीजों को थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। तो ये बुक्स का थोड़ा सा हमारा क्या है, डिसएडवांटेज भी हो सकता है
बट यस, अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो चाहता है कि शुरुआत मेरी बुक से हो या फिर मैं कुछ चीजें बुक से कवर कर सकता हूं, मेरे लिए ज्यादा सही है, आप क्योंकि आप खुद को अपने ज्यादा पहचानते होंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आप इन बुक्स को कवर कर सकते हो। मैं आपको ये बता देती हूँ कि आप कितना यहाँ पे से क्या क्या कवर कर सकते हो, कैसे। देखो, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो आर एस अग्रवाल की बुक है, यहाँ पे से आपका बेसिक जो है वो अच्छे से कवर हो जाएगा कुछ टॉपिक्स के अंदर। जैसे आपके अरिथमेटिक के जो टॉपिक हैं वो यहाँ पे से आप बेसिक बहुत अच्छे से समझ लोगे एंड बेसिक प्रैक्टिस भी आप यहाँ पे से कर पाओगे, तो आपको समझ में आएगा कि टॉपिक के अंदर हमें कैसी पढ़ाई करनी होती है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो एंड आप यहाँ पे से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर कर सकते हो। बट यस, जो सोल्यूशन होगा वो थोड़ा कन्वेंशनल होगा, लॉन्ग होगा, लॉन्ग मेथड। यहाँ पे आता है आपका अरुण शर्मा कैट के लिए। अब मुझे यहाँ पे आपको करना है फर्स्ट एंड सेकंड लेवल का जो क्वेश्चंस है वो आपको कवर करने हैं, क्योंकि हम यहाँ पे मेंस की तैयारी भी कर रहे होते हैं, तो हमें थोड़ा सा अच्छा एक नॉलेज होना चाहिए। तो फर्स्ट एंड सेकंड लेवल जो क्वेश्चन, डिफिकल्टी लेवल जो क्वेश्चन आपके हैं वो आप यहाँ से कवर कर सकते हैं, उससे ज्यादा आपको यहाँ पे और चीजें नहीं पढ़नी है, ठीक है। बेसिकली फॉर अरिथमेटिक टॉपिक्स, ठीक है, इसमें भी अरिथमेटिक, इसका भी अरिथमेटिक, नंबर सीरीज भी आपको हो सके तो इसमें मिल सकता है, बाकी सिंप्लीफिकेशन का चैप्टर भी आपको मिल सकता है। ओके, नेक्स्ट अगर हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में आपके कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स जो आपके यहाँ पे आपको मिल सकते हैं आर एस अग्रवाल की बुक में। अगेन मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि बहुत अपडेटेड टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको रीजनिंग के अंदर यहाँ पे नहीं देखने को मिलेंगे। सिंपली नेक्स्ट कुछ और टाइप ऑफ क्वेश्चन टॉपिक्स जो हैं आपके इस वाली बुक्स में भी आपको मिल जाएंगे, बट ये इतने रेलेवेंट रीजनिंग के लिए नहीं है कि यहाँ पे से आप कुछ रीजनिंग के क्वेश्चंस कवर कर पाओ। जैसे कि आप कुछ टॉपिक जैसे सिलोजिज्म हो गया, आपका कोडिंग डिकोडिंग हो गया, डायरेक्शनल सेंस हो गया, आपका ब्लड रिलेशन हो गया, तो टॉपिक्स आपको यहाँ पे जरूर मिलेंगे, बट आपको कुछ कुछ टॉपिक की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। नेक्स्ट आपको पजल्स अगर अच्छे से करना है, पजल्स आप यहां से मत करिएगा, मेरे हिसाब से ये आपको उतना नहीं करना चाहिए, पजल्स यहां से मत करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आप पजल्स के लिए ये वाली बुक कंसीडर कर सकते हो, बट अगेन आपको थोड़ा बहुत टाइमर की जरूरत होती है जब हम प्रैक्टिस करते हैं स्पीड के लिए। तो जब आप ऑनलाइन सोर्सेस को फॉलो करते हैं तो वहां पे आपको टाइमर भी मिलता है, उस टाइमर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है हमारे बैंकिंग प्री एग्जाम्स के अंदर। ओके, तो ये चीज है, थोड़ा सा ये शॉर्टकमिंग हमारी किताबों के लिए। बाकी इंग्लिश के लिए आपके पास अगर आपको इंग्लिश के रूल्स एंड थोड़ा सा आपको ग्रामर पढ़ना है तो आप ये एसपी बख्शी का ये बुक कंसीडर कर सकते हो। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे प्रपोजिशन हो गया, आपका एडजेक्टिव हो गया, नाउन हो गया, सब्जेक्ट एग्रीमेंट हो गया, तो इन टाइप के टॉपिक जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं वो पढ़ना ही पढ़ना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आपको सारे रूल्स पढ़ने पड़ते हैं ग्रामर के, पूरा कंफर्म मतलब पूरा कमांड करना पड़ता है, ये नहीं है, बट कुछ टॉपिक्स आपके कुछ ज्यादा काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट आपका इंग्लिश के लिए कुछ और भी चीजें यहाँ पे आपका ये वाली बुक भी आप कवर कर सकते हो, ठीक है, इसको भी कंसिडर कर सकते हो आप। अगर आपके पास पहले से बुक्स हैं तो अच्छी बात है, आपको दोबारा खरीदनी नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये चीजें हैं, बट अगेन आप पूरा एक तरीके से आप पूरे तरीके से बुक्स पे डिपेंड नहीं कर पाओगे जब आप अगर बैंकिंग एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हो तो, ठीक है। तो ये चीजें हैं आपकी, ये मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट, अगर कोई यहाँ पे डेडिकेटेड कोर्स है तो वो कैसा हो सकता है, उसके अंदर आपको क्या क्या डिलीवरेबल्स मिलने वाले हैं ये मैं आपको समझा देती हूँ अभी, ठीक है। कि अगर आप चाहते हो कि मुझे ज्यादा सिलेक्ट ना करना पड़े, मतलब इतने समुद्र में से मुझे हर चीज ना देखनी पड़े, क्योंकि मटेरियल बहुत है, कंटेंट आपके पास ऑनलाइन बहुत मिलेगा, बट क्या होता है कि हमें मेहनत करनी पड़ती है उस कंटेंट, अच्छे कंटेंट को छांट कर खुद के लिए सीक्वेंस वाइज तैयारी करने के लिए। ओके, अगर आप एक बिगिनर हैं तो तब तो आपके लिए कोर्स काफी हेल्पफुल रहता है, क्योंकि कोर्स के अंदर आप चीजों को अच्छे से सीक्वेंस वाइज कर पाते हैं, वन बाय वन चीजों को आप सॉल्व कर पाते हैं, आपको गाइडेंस भी मिलता है साथ के साथ, तो ये आपके लिए हेल्पफुल रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये बैंकिंग एग्जाम्स महापैक है, आपकी एग्जाम्स के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा, सिर्फ एसबीआई पीओ के लिए नहीं, आपका यहाँ पे इन 6 एग्जाम्स के लिए आपको ये हेल्प करता है। इसके अंदर क्या क्या चीजें मिल रही हैं, लेट्स सी। यहाँ पे सबसे पहले तो क्वांट्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश के आपको प्री प्लस मेंस लेवल के क्वेश्चंस मिलेंगे, मतलब यहाँ पे आपका बेसिक से लेवल लेकर हाई लेवल तक के टॉपिक्स को कवर किया गया है, टाइप ऑफ क्वेश्चंस को कवर किया गया है। टॉपिक वाइज टेस्ट भी मिलेगा आपको साथ में, यहाँ पे टॉपिक वाइज टेस्ट भी मिलेगा। टेस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मिनी मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, जो पीओ लेवल अलग होंगे, क्लर्क लेवल अलग होंगे, फुल लेंथ टेस्ट भी आपको मिलेगा जो प्री लेवल अलग होंगे, मेंस लेवल, एंड दिस विल बी विद द लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न गाइस, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे भी प्रीवियस ईयर पेपर प्री प्लस मेंस के आपके सॉल्व हैं यहाँ पे। नेक्स्ट
अगर आप यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश देखोगे तो एसबीआई पीओ का पैटर्न के मतलब एसबीआई पीओ के पैटर्न के अकॉर्डिंग एंड आईबीपीएस पीओ के पैटर्न के अकॉर्डिंग अलग अलग आपको फॉर्दर मटेरियल मिलेगा। ऐसा नहीं कि कुछ भी दे रहे हैं, आपको यहाँ पे प्रॉपर पैटर्न वाइज जो टॉपिक आपके हैं, टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आपको एसबीआई पीओ के लिए है डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के अंदर, वो भी यहाँ पे मिलेगा। साथ में आपका यहाँ पे कंप्यूटर क्लासेस तो आता है, मतलब कंप्यूटर सब्जेक्ट तो आता है नहीं मीन्स में, तो इतनी जरूरत है नहीं। करंट अफेयर में आपको यहाँ पे मिलेगा मंथली कंपाइलेशन एंड एमसीक्यूज, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी कवर्ड हो रही है एंड ये अपडेट होता रहेगा जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है। तो ऐसा मत सोचेगा कि अभी मैंने ले लिया तो मैं 1 साल बाद एग्जाम दे रहा हूं तो क्या होगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे कंप्यूटर क्लास, कंप्यूटर का जो आपका सब्जेक्ट है वो आरआरबी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये आपका ये भी अवेलेबल है। इंटरव्यू में आप शॉर्टलिस्ट होते हो, मतलब इंटरव्यू तक आप पहुंचते हो, इंटरव्यू की स्टेज तक, तो आपके पास ये भी अवेलेबल है। आपका इंटरव्यू गाइडेंस भी आपको कंप्लीट मिलेगा। देन मेंटर सपोर्ट भी आपको मिलता है कि अगर आपको कभी कोई प्रॉब्लम आती है, इफ यू वांट टू रिजॉल्व योर क्वेरीज, तो वो भी आपकी लाइव रिजॉल्व हो जाती है, ठीक है। तो ये सारी ही चीजें इस एक कोर्स के अंदर आपकी अवेलेबल हैं गाइस। ओके, वैलिडिटी आप अपने हिसाब से इस कोर्स के अंदर चूज कर सकते हो जो भी आपको सही लगती है। और यहाँ पे आप एनरोल कैसे करोगे, एक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। सेकंड, आप यहाँ पे edutap.in वेबसाइट विजिट करके कर सकते हो एंड आप edutap लर्निंग सॉल्यूशंस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको वेबसाइट से देखना है तो मैं आपको ये शो करा देती हूँ कि वेबसाइट पे ये कैसे दिखता है। यहाँ पे आप edutap.in वेबसाइट ओपन करेंगे, कोर्सेज पे आपको जाना है, कोर्सेज से आप बैंकिंग कोर्सेज चूज करिए। बैंकिंग कोर्सेज आप चूज करेंगे तो आपको इस तरीके से एक पेज ओपन होगा एंड स्क्रॉल डाउन आपको यहाँ पे करना है। तो ये कोर्स आपको दिख गया, तो ये वाला कोर्स है आपका बैंकिंग महापैक का, जो इन 6 एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ बाय नाउ पे जाकर आप एनरोल कर सकते हो एंड सीधे एनरोल नहीं करना, आपको चेक करना चाहिए कि कैसा है ये, कैसे पढ़ाया गया है, कैसे टेस्ट आपको दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके ये फ्री डेमो मटेरियल है, इन डेमो मटेरियल को आप यूज कर सकते हो चेक करने के लिए हाउ दिस कोर्स विल हेल्प यू, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीटली फ्री है, तो आप इनको देख सकते हो। ये सारी चीजें आपकी यहाँ पे दी गई है, मोर डिटेल्स में आपको जानना है तो यहाँ पे आप देख सकते हो। बाकी अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो साथ में बैंकिंग एग्जाम्स के साथ या एसबीआई के साथ साथ आप आरबीआई के लिए भी तैयारी कर रहे हो, तो आपको अलग अलग कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे बहुत अच्छी बात है कि आपको कॉम्बो कोर्स भी मिल रहा है आरबीआई के लिए एंड बैंकिंग महापैक साथ में, ठीक है। तो आरबीआई का फेज 1 फेज 2 आपका कंप्लीट कवर्ड हो रखा है इसके अंदर चीजें, और आपके यहाँ पे से आप इसमें बाय नाउ पे जाके एनरोल कर सकते हो। और भी डिटेल आपकी इस यहाँ पे नो मोर पे आप जाओगे तो और काफी डिटेल आपको इस कोर्स के बारे में मिल जाएगी। बस ये फायदा है कि आपको बैंकिंग महापैक और आरबीआई का कोर्स अलग अलग परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ती है यहाँ पे से। ओके, चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो एवरीवन एंड आई होप ये वीडियो ने आपकी हेल्प करी होगी। आपका जो एक डाउट था कि प्रिपरेशन हम कहां से शुरू करें, ये आपका क्लियर हो गया। सो थैंक यू सो मच गाइज एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट ईयर एग्जामिनेशन।